हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इस लेक्चर में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो लाइंस पैरेलल हैं, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि अपन जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होती है, मैं लिख देता हूँ पहले, फिर उसके बाद से इसका प्रूफ देखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है बेटा, C1 माइनस C2, ठीक है। डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब समझना ध्यान से, ये आता कैसे, इसका प्रूफ इसका समझनेंगे कि किस तरीके से ये ड्राइव होके आता है, समझना ध्यान से। मान लो बेटा एक L1 है, एक लाइन, कौन लाइन है, L1, जिसका इक्वेशन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0, और एक और लाइन L2 है जिसका इक्वेशन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा एक चीज देखोगे यहाँ पे, समझोगे कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2। अब तुम सोच रहे हो सर यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंस है लेकिन x और y का कोएफिशिएंट सेम है, ऐसा क्यों? क्योंकि लाइंस बेटा कैसी हैं, पैरेलल है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ऑब्वियसली कि दोनों का स्लोप कैसा रहा होगा, सेम रहा होगा। अब समझना ध्यान से, अपने को निकालना क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दोनों लाइंस के दो पैरेलल लाइंस है उसके बीच का डिस्टेंस। तो बेटा मान लो इसके बीच का डिस्टेंस मैं d मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, d मान लेता हूँ, और ये मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये पॉइंट जो है ना P x1, y1 है, ये जो है ये m है, m का मतलब समझते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना। अपन को बेसिकली इन दोनों लाइंस के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं निकालता हूं एज वी, मैं लिखता हूं एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं एज वी नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी अपन एक बात जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो दो लाइंस के बीच का, सॉरी एक किसी पॉइंट P से इस लाइन का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये D फाइंड करना हो तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड करते हैं बेटा, ये होता है D इज इक्वल टू, कैसे बोलो, ax1 प्लस by1 प्लस में C1 डिवाइड बाय कितना, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करते हैं कि नहीं करते? हाँ बिल्कुल सर, यही तो करते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट क्या, P x1, y1, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का मैं निकाल रहा हूं, तो ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, ये इक्वेशन 1 हो गया बेटा। अब एक चीज देख रहा होगा बेटा कि ये जो लाइन 2 है ना, वो पॉइंट P से होकर पास हो रही है, कि नहीं हो रही है? तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं हियर लाइन 2 यानी L2 पासेस थ्रू, किससे, पासेस थ्रू किस पॉइंट से, बोलो यार, पासेस थ्रू P यानी x1, y1। बेटा ये लाइन 2 जो है ना इस पॉइंट से पास करता है, इसका मतलब ये है कि अपन लिख सकते हैं ax2 प्लस by2, बोलो by2 प्लस c2 बराबर 0, लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसका मतलब ये है कि ax2 प्लस by2 बराबर कितना होगा, बोलो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ c2, लिख देंगे? हाँ बिल्कुल लिखेंगे, ऐसा अपन लिखे। अब अगर बेटा देखोगे यहाँ पे तो ax1 प्लस by1 यानी सॉरी इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, जो लाइन है, इस पॉइंट P से होकर गुजरती है ना, तो पॉइंट P कितना, x1 y1 है ना, तो x1 y1 रखना है यहाँ पे, x2 y2 नहीं रखना, x1 ये है, y1 ये कितना है, ये c2 ही रहेगा। तो यहाँ पे x1 y1 लिखो क्योंकि x1 y1 से होकर पास होती है। अब बेटा इस इक्वेशन को उठा के कहाँ रख दोगे, 1 में रख दो। इस इक्वेशन, सॉरी ये जो ax1 प्लस by1 का जो वैल्यू आया माइनस c2, इसको उठा के इक्वेशन 1 में रखो, पुट इन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पुट इन 1। जैसे रखोगे बेटा तो देखो d क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं, d आ जाएगा C1 माइनस C2 डिवाइड बाय कितना आएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में कितना, b स्क्वायर, ये वाला चीज आएगा ये हो, और इसका लगा दो मॉड क्यों, क्योंकि यार डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी ना होगा, पॉजिटिव ही तो होगा। तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस आता है बेटा वो क्या होता है, C1 माइनस C2, यानी कांस्टेंट, दो लाइंस पैरेलल है तो अभी स्लोप सेम रहा होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइड बाय x स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट के स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट ओवर, तो d इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है।